चलिए नमस्कार मेरे दोस्त, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद त्रिवेदी पर। कैसे आप सब? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग बढ़िया है तो मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए मेरे दोस्त, आज स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए और हम आज लेकर आए हैं मेरे दोस्त हिस्ट्री के संपूर्ण इतिहास 20 दिन 20 मैराथन। तो इसमें हमें दोस्त मान के चलो 60 क्वेश्चन लेकर आया हूँ हिस्ट्री के। तो ऐसे ही मैं मैराथन में पूरे पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा। अभी जो आप लोगों का 3 या 4 अगस्त से एग्जाम है ग्रुप डी का। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करें। सबसे पहले पहला कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय के दौरान मुख्य देवता कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के समय के दौरान मुख्य देवता कौन थे? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला ही पशुपति देव। ऑप्शन नंबर पहला इज द राइट आंसर, पशुपति देव। पशुपति देव ऑप्शन नंबर पहला। दूसरा है वैदिक काल में विवाह विधवा का विवाह उसके दिवंगत पति के छोटे भाई से करने को क्या कहते हैं? मतलब वैदिक काल में जो विधवा हो जाती है, जिसका पति मर जाता है, विधवा उसके छोटे भाई से अगर विवाह कर लेते हैं तो उस विवाह को क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखना, उस विवाह को बोला जाता है नियोग। ऑप्शन नंबर 3 नियोग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नियोग बोला जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मनु स्मृति मुख्यता किससे संबंधित है? मनु स्मृति मुख्यता किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, मनु स्मृति जो है वो कानून से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर है कानून। अगला है जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध के शासन कौन थे? जब शासक कौन था? जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो मगध का जो शासक था मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, कौन था? नंद था, नंद। ऑप्शन नंबर 3 कौन था? नंद था, नंद। अगला देखते हैं। अगला है चीनी यात्री हिंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? जो चीनी यात्री हिंगसांग थे वो किस विद्यालय से पढ़े हुए थे? तो ध्यान रखना, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय द राइट आंसर। अगला है, जल्दी नहीं चलते क्योंकि हम लोग आज क्वेश्चन करवाएंगे, ऐसे ही हिस्ट्री के करवाएंगे, पॉलिटिक्स की करवाएंगे, ज्योग्राफी की करवाएंगे, साइंस पूरा लेकर चलेंगे। ठीक है, पूरी संपूर्ण जीएस और साइंस पूरा ऐसे ही हम करवाते रहेंगे। बुद्ध की मृत्यु किस रूप से जानी जाती है? ध्यान रखना, बुद्ध की जो मृत्यु है वो किस रूप से जानी जाती है? ध्यान रखना, महापरिनिर्वाण। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, महापरिणाम। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य किसका संरक्षक था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किसका संरक्षक था? तो ध्यान रखना भैया, जैन धर्म का संरक्षक था। कौन? जैन धर्म। ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर, जैन धर्म। अगला है, अगला है पानीपत के द्वितीय युद्ध में, पानीपत के द्वितीय युद्ध में कौन था? पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके साथ हुआ? तो ध्यान रखना, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो हैरम खां और हेमू जो है वो हैरम खां से क्या होता? पराजित हुआ था। हेमू और हैरम खां के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर है, हेमू और हैरम खां। आप लिख सकते हैं हेमू और बैरम खां। अगला, प्राचीन संस्कृति, पेन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। प्राचीन संस्कृति व्याकरण पुस्तक जो है अष्टाध्यायी की रचना किसने की? ध्यान रखना, अष्टाध्यायी प्राचीन संस्कृत जो व्याकरण की पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। इसकी पुस्तक जो लिखा था वो पारडी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, पारडी। अगला है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा कहते हैं या किसे कहा जाता है? ध्यान रखना, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता जो है वो किसे बोलते हैं? ध्यान रखना, सर बस मेटकॉफ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तीसरा, सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं। अगला है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने जो समाचार पत्र निकाला था उसका नाम था केसरी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, केसरी। अगला है, मुजफ्फरपुर हत्याकांड 1908 में जो मुजफ्फरपुर हत्याकांड हुआ था उनमें कौन से 2 क्रांतिकारी शामिल थे? तो जो 1908 में मुजफ्फरपुर हत्याकांड का हुआ था उसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ये शामिल थे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला, हड़प्पा संस्कृति का संबंध इनमें से किससे है? ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता जैसे ही बात आ जाए ध्यान रखना,
कांस्य युग, कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। अगला, सोमनाथ मंदिर जो है 1025 में किसने लूटा था? तो सबको मालूम है 17 बार महमूद गजनवी ने ही तो आक्रमण किया था उसमें सोमनाथ मंदिर पे 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था कौन? महमूद गजनवी। तुगलकनामा किसने लिखा? जैसे तुगलकनामा की बात आए, जैसे अमीर खुसरो इज द राइट आंसर। तुगलकनामा ने अमीर खुसरो ने लिखा है। शून्य और दशमलव प्रणाली की धारणा किससे प्रस्तुत की? ध्यान रखना, आर्यभट्ट ने किया, और कहीं कहीं पुस्तक में आपको मिलेगा कि दशमलव की खोज भी आर्यभट्ट ने ही किया है। तो ये दोनों चीजें याद रखना। अगला, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? जैसे ही बक्सर की बात आ जाए, ध्यान रखना 1764 की बात कर रहा होगा, तो 1764 इज द राइट आंसर। बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 ईस्वी में हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर है, सर सैयद खान है। अगला, गंधार कला किस काल के दौरान फली फूली थी? गंधार कला जो है वो कुषाण जो काल होता है, कुषाण काल, उसके दौरान फली फूली थी। निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के किस संत के भगवत गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किया? कौन? ज्ञानेश्वर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के संत हैं जो भगवत गीता को मराठी भाषा में क्या किया था? अनुवाद किया था। मणिग्राम का एक व्यापारिक संघ था, जो मणिग्राम है, मणिग्राम, इसका व्यापारिक संघ जो था वो दक्षिण भारत से था। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा दक्षिण भारत। भारतीय सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह का नेता किसे घोषित किया? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका भारतीय सिपाहियों ने नेता कौन जो है घोषित किया? बहादुर शाह जफर। चौथा इज द राइट आंसर, बहादुर शाह जफर। अगला, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में पर विजय थी, जो उनके जीवन पर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। जब अशोक का सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग का युद्ध हुआ, और आधुनिक युग में पर विजय जो परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाए उड़ीसा। अकबर के धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किए। कौन? अकबर। अकबर ने किसका प्रदान किया? ध्यान रखना, अकबर ने राजपूतों का अपने दरबार में नीति पालन के लिए उच्च स्थान ग्रहण किया था। लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया? लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया? तो लंदन स्थित जो इंडिया की जो है स्थापना है, पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा, यानी चौथा राइट आंसर हो जाएगा पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा। आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि सेम है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयाराम सरस्वती, सबको मालूम है आर्य समाज की स्थापना किया था। अगला, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में असैनिक सेवा पद्धति सिविल सर्विस सिस्टम जिसको बोलते हैं को संगठित किया था? कौन था भैया? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, ये गवर्नर जनरल के गवर्नर जनरल के भारत में असैनिक सेवा पद्धति जो है सिविल सर्विस सिस्टम का गठन किया था। दिल्ली सल्तनत के में प्राचीन भाषा क्या थी? ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत में जो एक ही भाषा थी उसका नाम था फारसी। अगला, वर्ष 1946 में संविधान सभा का गठन द्वारा निर्मित योजना के तहत किया गया था। किसके किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, कैबिनेट मिशन योजना। अगला, गांधी इवरन, ये क्वेश्चन भी गलत हो गया है, ये क्वेश्चन को काट दो, ये क्वेश्चन गलत हो गया। अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला अधिवेशन जो हुआ था भारतीय कांग्रेस का वो मुंबई में हुआ था। मुंबई इज द राइट आंसर। अगला क्या है, और छोटा कर लेते हैं। अगला, अंतिम पेशवा शासक कौन थे? अंतिम पेशवा शासक जो थे वो बाजीराव द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, बाजीराव द्वितीय। अगला है, मध्यकालीन भारत में लिखी गई गीत गोविंद की रचनाकार कौन थे? जो मध्यकालीन भारत में गीत गोविंद लिखा गया था उसके रचनाकार कौन थे? जयदेव। जयदेव इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2
जयदेव। उपनिषद कितने हैं, सबको मालूम है कितने हैं, 108। 108 द राइट आंसर। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण तटवर्ती शहर जिसमें बंदरगाह की सुविधा थी, ध्यान रखना बंदरगाह की सुविधा, वो तटवर्ती शहर कौन था, लोथल। लोथल इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा हुमायूंनामा, अकबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा अमीर खुसरो, हुमायूंनामा गुलबदन वेदन वेद वेगम, गुलबदन वेगम इज द राइट आंसर। अगला, अगला है 1957 में इनमें से कहा विद्रोही की बंदूक से पहली गोली चलाई गई थी। ध्यान रखना 1957 में जो विद्रोही की पहली गोली चलाई गई थी वो बैरकपुर से चलाई गई थी। बैरकपुर, बैरकपुर इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। लाला लाजपत राय को इनमें से किसके विरुद्ध प्रदर्शनी के समय घातक चोट पहुंची, किसके समय घातक चोट पहुंची थी, तो ध्यान रखना साइबर कश्मीर जो है आंदोलन, इसी के समय लाला लाजपत राय को घातक चोट चोट पहुंची थी। अगला, अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी, अजंता के गुफाएं जो है वो गुप्त काल में बनाई गई थी, तो गुप्त काल इज द राइट आंसर, गुप्त काल। अगला, इनमें से किसने भारत में स्थानीय स्व सरकार चालू किया, स्थानीय स्व सरकार, तो स्थानीय स्व सरकार चालू करने वाले थे भैया कौन, लॉर्ड माउंट बैटन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला, इनमें से किसे ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है, ज्ञान से प्रकाशित बुद्ध को कहा जाता है, बुद्ध इज द राइट आंसर। जजिया को किसने किसके शासन में पुनः लाया गया था, ध्यान रखना पुनः की बात करें औरंगजेब है, औरंगजेब इज द राइट आंसर, ये पुनः लाया था। इनमें से किसे ज्ञान से प्रकाशित किया जाता है, बुद्ध। ऑप्शन वही रिपीट हो गया, यही रिपीट हो गया, औरंगजेब इज द राइट आंसर। अगला, एलोरा की गुफाएं इनमें से किसकी हैं, एलोरा की गुफाएं हिंदू की गुफाएं हैं, बौद्ध की गुफाएं हैं, जैन की गुफाएं हैं, यानी ये सभी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इनमें से हड़प्पा के किस स्थल में डाक यार्ड था, लोथल, लोथल इज द राइट आंसर। डार्क यार्क यार्क जो है वो लोथल में था। अगला, 1962 में शिवाजी के किस किले में अफजल खां को मौत के घाट उतार दिया गया था, वो कौन सा किला था, प्रतापगढ़ किला था, प्रतापगढ़ किला इज द राइट आंसर। अगला, किसके शासनकाल के दौरान पिटस अधिनियम 1984 को प्रस्तावित किया गया था, तो कौन था, वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला, राजा शिवाजी के प्रशासन में राजकीय पत्राचार को उत्तरदायित्व किसके पास था, सॉरी, राजा शिवाजी के प्रशासन में जो उत्तरदायित्व था वो किसके था, सुरनवीर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगला, भगवान विट्ठल के प्रति भक्ति भाव दर्शाने के लिए अभंग की रचना करने वाले संत तुकाराम निम्नलिखित में से किस स्थान के रहने वाले थे, जो थे रहने वाले वो पुणे के निकट देहू नाम पड़ता है, देहू, देहू के रहने वाले थे, देहू इज द लास्ट आंसर। और आखिरी, भारतीय संविधान राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। कैसे लगे क्वेश्चन, अच्छे लगे हो तो कमेंट करना, क्योंकि मैं प्रतिदिन ऐसे ही कंप्लीट करवाऊंगा जब तक आपकी ग्रुप डी की क्लासें हो नहीं, एग्जाम हो नहीं जाते हैं तब तक हम ऐसे ही करवाते रहेंगे। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त।